हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि कम्युनिटी पे आप रोजाना ये क्या कहते हैं। कम्युनिटी पे जो ना एमसीक्यू आता है या मेन का क्वेश्चन डालते हैं, कम्युनिटी क्या है। अब ये मैं कम्युनिटी पे आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी जहाँ पे वीडियो है आपने सब्सक्राइब किया है ना, वहाँ पे कम्युनिटी आता है। जब आप मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे ना, ये कम्युनिटी है। इसमें रोजाना मैं जो है प्रिलिमिनरी या मेन के यूपीएससी के उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न में मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उस पैटर्न पे देता हूँ रोजाना। ये आप नहीं देख रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बताया इसका तो हमें पता ही नहीं। भाई एक चीज देखिए आप, ये आपके डोर स्टेप पे है सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन सारी आपके डोर स्टेप पे है। जो इन्फॉर्मेशन आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाते हैं, जो वहां नहीं मिल सकती, वो आपके डोर स्टेप पे जा रही है। क्या मतलब जो है, कितना वंडरफुल जो है, ये कितना इनोवेटिव अप्रोच है कि आपको, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये कम्युनिटी पे जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। आज भी मैंने जगह दिया है, स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख, ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्योंकि लद्दाख का कुछ ना कुछ आता है हर साल। एक क्वेश्चन स्टेट बर्ड ये है, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन देता हूं मैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन में से दिए, एक पेयर में से एक भी आ गया ना, पेयर में से एक, चार में से एक, वो भी आपका हेल्प हो जाएगी। अब आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज पे। ये डाटा पॉइंट में से एक या दो क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में, एक या दो क्वेश्चन मेन में आएंगे आपके। मेरी बात को याद रखना आपने। ये इसमें अर्बन लोकल बॉडीज पे, म्यूनिसिपल इलेक्शन पे मैंने इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट निकाल दी। एक तो इसमें ये दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा है कि 5 साल होनी चाहिए इसकी, 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन रेगुलर नहीं है स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि ये स्टेट के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्नर अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी, लेकिन उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ईसीआई और स्टेट इलेक्शन कमीशन का। एक तो सभी ने जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया एक्सेप्ट मेघालय, ये इन्फॉर्मेशन पे है। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंजॉय द सेम स्टेटस एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेटस सेम है। फिर देखिए आर्टिकल 243 क्या कहती है, आर्टिकल 243 जेड क्या कहती है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और पार्ट 11 और पार्ट 11A दोनों क्या कहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंजॉय करते हैं सेम पावर्स, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है कि मैं सुरेश महाजन और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है ये जो तोड़ा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट तोड़ रही है, इसको वायलेट कर रही है। दे डोंट होल्ड टाइमली इलेक्शंस। इसमें चैलेंज आएंगे, इसमें फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, इसमें आप नोट्स बनाइए। कभी भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यू डो नॉट नो द मेंटलिटी ऑफ एग्जामिनर। अब ये आईएलओ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, इनकी रिपोर्ट है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ये आपने इसमें से नोट्स बनाने हैं। इसमें से आपसे क्या पूछेंगे, ये जो रिपोर्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, आईएलओ, ऐसे पूछेंगे आपसे। तो इसमें जो है LPR, WPR, UR, ये सारे मैंने पहले क्लियर किए, या इसके नोट्स बना लो क्या लेटेस्ट है। ये 2024 की रिपोर्ट में क्या नया आया है, ये आपको लिखना पड़ेगा एसए में, मेन में, प्रीलिमिनरी में। अब ये सिंपल सा है। इसमें अफान नासी, अफानासी निकितिन सीट माउंट कहाँ पे है इंडियन ओशन में, ये आपने नक्शे में जाके ढूंढना है। अफानासी निकितिन सी माउंट, ये आपके रीच में जो क्वेश्चन नहीं है ना, वो मैं लेके आ रहा हूँ, आपके घर पे दे रहा हूँ आपको। ये इंडियन ओशन में है, यहाँ पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, जमैका से इंडिया ने अप्लाई किया है इसकी परमिशन के लिए। अब ये नासा का है, नासा का ये, अब इंपॉर्टेंट ये है, नासा रिसर्च कर रही है कैंसर की स्पेस लैब में। अब ये सिकल सेल डिजीज पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए आपको सितंबर अक्टूबर में, और आज फिर आ गई है, और सारे क्वेश्चन जो है उससे अलग है। कमाल देखिए आप, सारे क्वेश्चन अलग है। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मुझे नहीं आते ज्यादातर, और इसका मतलब 10 लाख बच्चों को नहीं आते। जो एस्पिरेंट्स है, 10 लाख एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आते जो मैं निकाल के, देखिए इसमें। अब
इसके अंदर जो दिया गया है, एक तो सिकल सेल डिजीज के बारे में बताया गया है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया है बाद में। एक तो इसका टेस्ट, मैं बाद में आता हूँ उस पर। अब ये कह रहे हैं कि सिकल सेल डिजीज है ना, ये आपको नहीं पता, इट इज वन ऑफ द 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। भाई जो डिसेबिलिटीज एक्ट है ना 2016 का, उसमें लिस्टेड है, ये किसी को नहीं पता था। इन 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पिछले साल नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज बाई 2047। इसलिए ये एग्जाम में आएगी क्योंकि 2023 में मिशन लॉन्च हुआ है। तीसरा देखिए, इसमें लिखा है कि एक ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया, वो इसकी रिड्यूस करती है पेन भी, सर्वाइवल रेट भी, मोर्टेलिटी कम करती है पेशेंट्स में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अनदर इंपॉर्टेंट थेरेपी। इस तरह के मैंने कितने निकाले इसमें से 5-6 क्वेश्चन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन इज ए क्योर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में डिफिकल्टी क्या है कि मैचिंग नहीं मिलती, मैचिंग डोनर नहीं मिलते और कॉस्ट ज्यादा है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से होता है। एक चीज और बताई इसने, नई चीज सुनने की बात है, जो मैंने बताया था आपको, कैसगेवी जो जीन थेरेपी है वो तो क्रिस्पर से करते हैं हम, बेस थेरेपी है, जो कि यूके में सबसे पहले आई, उन्होंने अप्रूव किया, फिर यूएसए ने अप्रूव किया। लेकिन ये मुझे नहीं पता लिफजेनिया जो थेरेपी है उसमें क्रिस्पर यूज नहीं करते, उसमें करते हैं वायरल वेक्टर। वेक्टर से जो ना हम जो है टू चेंज द ब्लड स्टेम सेल, वेक्टर से कराते हैं। वायरस का वेक्टर होते हैं इंसेक्ट या इस तरह के, या कोई बैक्टीरिया। ये इंफॉर्मेशन ये सभी के पास है, 10-11 लाख बच्चे सारे पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। बट ये जो मैंने जो है 25 स्टेटमेंट 30 स्टेटमेंट निकाली है, ये नहीं निकालेंगे कि लिफजेनिया में क्रिस्पर का ये रोल नहीं है, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में जो है आपको सारे टाइप करा के, ये जितने क्वेश्चन है 14-15, ये सारे आपके जिन्होंने कोर्स को रजिस्टर किया है उनके पीडीएफ जल्दी मिल जाएंगे उनको 1-2 दिन में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेंगे आपसे इसका टेस्ट क्या है, सिकल सेल डिजीज का पता कैसे चले। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि जब आप डीएम लगेगा ना ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यूपीएससी पूछती है, उसका बैकग्राउंड है, तो कोई ना कोई रीजन है। सिकल सेल डिजीज इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें कोई पैथोजन नहीं होता। डिजीज क्या होती है, उसमें पैथोजन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर पैथोजन नहीं है, जिंक की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, पोटाश की कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, इनको कहते हैं डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर है विच आरबीसी बिकम क्रिसेंट और सिकल शेप्ड हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते, और ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। ये वर्ड आप भूलोगे कि जेनेटिक म्यूटेशन से आती है। और नाइजीरिया नंबर 1 पे है, डीआर कोंगो नंबर 2 पे है, इंडिया नंबर 3 पे है एससीडी में, बर्थ में। ये इंफॉर्मेशन नहीं निकालते आप लोग। एससीडी इज कॉमन इन ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल में ज्यादा आती है, ये देखना पड़ेगा मुझे भी ट्राइबल में क्यों आती है ज्यादा, क्योंकि वहां एक बार जेनेटिक जो ना म्यूटेशन क्यों हो रही है। तो इस तरह से आपने, ये एक नमूना है, सैंपल है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और जितने स्टूडेंट्स ने लाइव मेरे से बात की है अभी तक, शाम को 6 से 8 बजे तक मेरा सेशन है लाइव का, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है अपॉइंटमेंट से, उन्होंने सारे फ्री हो चुके हैं करंट से। कहते जी करंट में हमें बिल्कुल डर नहीं है, हम 80% भी ले जाएंगे। लेकिन अब स्टैटिक में, पहले उनका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग था, करंट वीक था। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, इकोनॉमी पेज में। आप कहते हैं ना इकोनॉमी पेज के सर आप क्वेश्चन कम देते हैं इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब वो नहीं पूछते बजट की डेफिनेशन, या ये पूछ लिया भाई आपसे कोई जो ना जीडीपी की डेफिनेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, जीडीपी पूछेंगे। तो ये अडानी पोर्ट्स की जो ना, कहाँ कहाँ अडानी पोर्ट्स की कौन कौन सी पोर्ट्स है, ये देखिए सारी अडानी पोर्ट्स है, ये कितनी सारी है। आपके मुंबई से लेके ऊपर देखो आप, गुजरात से शुरू करो, मुंबई से होते हुए नीचे जाओ गोवा तक, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये कहाँ कहाँ जो है इनके फुटप्रिंट से देखने आपने अक्रॉस इंडिया, अडानी पोर्ट के कहाँ कहाँ है। अब इसमें क्या है, इसमें एक कमी छोड़ दी जो मैंने पूरी कर दी है, इसमें स्टेट नहीं दिए। मान लिया आपसे ये पूछ लें काटूपालो कहाँ पे है, अडानी के पोर्ट, कराईकाल कहाँ पे है, एन्नौर कहाँ पे है, ये नहीं पता आपको, गंगावरम कहाँ पे है, गोपालपुर रिसेंटली अभी करने जा रहे हैं 1-2 दिन में,
ये आपको डिग्गी कहाँ पे है ये सारी नहीं पता आपको। तो ये मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपको पीडीएफ में स्टेट भी दे दूंगा। इसका क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बनाया ऐसे ऐसे 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे ऐसे। अब कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट्स। गोपालपुर, ये कंपेयर भी करा सकते हैं स्टेट से भी। गोपालपुर, धामरा, काटूपाली, कराईकल, इधर आपको पोर्ट दे दिए, इधर स्टेट दे दिए। लेकिन इसमें मैंने अलग से पूछ दिया इनमें से कौन सी पोर्ट है जो अडानी ग्रुप जो है वो हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, ओन करता है। ये चारों के चारों जो है ये अडानी के पास है। जितना मैप में, मैप को आप जो ना ठीक तरह से देखना, ये 10 लाख बच्चे फिर मैं बताऊंगा कि ये मैप नहीं देखते। अभी एक्सप्लेन पेज पर बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की न्यूज है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ICCC कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो ना सेटअप किया है कृषि भवन में न्यू दिल्ली में। अब ये क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, ये देखिए। इट इज ए tech based solution involving multiple IT applications and platforms which are designed to help in making informed decision। भाई साइंटिस्ट, फार्मर्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई कंपनी, कोई भी जितने भी डिसीजन लेना है तो इस प्लेटफॉर्म पे उसको जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारा डाटा जो ना ये कंपाइल करके देंगे। उससे क्या है, हमारी एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमारी टेक्नोलॉजीज, उसमें काफी जो है हमें एडवांसमेंट मिलेगी। और इसके अंदर क्या है, लेटेस्ट AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, रिमोट सेंसिंग, GIS, वो सारे यूज किए टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेनुलर डाटा। टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, क्रॉप यील्ड्स, प्रोडक्शन, सारे आपको एक जगह जो है। उससे क्या है, हमें हमारी जो एग्रीकल्चर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आगे हो जाएगी। और इससे डायरेक्ट जो है फार्मर्स को फायदा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी अच्छी फार्मर्स की। तो ये आपने मेन में भी आ सकता है, आपका प्रीलिमिनरी भी आ सकता है। अब ये पुटिंग द क्लाइमेट एक्शन बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें ना बड़ी टर्म है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे ज्यादातर नहीं पढ़ते। बाईलेटरल पब्लिक फाइनेंस क्या है, मल्टीलेटरल पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैंने इसमें ये देखा है कि COP29 कहाँ पे होने जा रही है और COP28 कहाँ पे हुई थी, तो आपको सबको पता होगा। COP28 कहाँ पे हुई थी, दुबई में। 29 कहाँ होने जा रही है, बाकू अजरबैजान, याद रखो। और इसमें है, अब उस पर एम्फेसिस होगा बाकू अजरबैजान में, जो नवंबर में होगी, नवंबर 2024 में। न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल, ये क्या है, ऑन फाइनेंस। न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव, ये जो टर्म है ना, ये टर्म आती है यूपीएससी में। और ये टर्म ऐसी लगती है हमें बड़ा मुश्किल है। जब पता चलेंगे, न्यूज़पेपर में आया था ये एक्सप्लेन पेज पे, तब सोचेंगे हो हमने तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, हमने तो मैगजीन पढ़ी थी सिर्फ, सारी मैगजीन से निकाल लिए थे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन तो उनमें आया ही नहीं। तो ये सारे आपने देखना है। अब इसमें ये होगा कि $100 बिलियन है ना, जो डेवलपिंग कंट्री को देना है, तो वो जो है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो फाइनेंस जो है बढ़ना है, डेवलप कंट्री ने वो बढ़ा के देना है, लेकिन वो अभी प्रॉमिस जो उनका पूरा नहीं हो रहा है। ये इस पे क्लाइमेट फाइनेंस पे इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी इंस्टीट्यूशन है ये भी पता होना चाहिए जो क्लाइमेट को फाइनेंस करती है, मल्टीलेटरल कौन से बैंक हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, कौन कौन से हैं, जितनी मल्टीलेटरल बैंक्स हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए जो क्लाइमेट फाइनेंस करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट किया होगा मेरे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर में से रोजाना 1 मई 2023 से शुरू किया मैंने, उससे पहले नहीं था। वहां से लेके अब तक मेरे क्वेश्चन एक तरफ, बाकी इंडिया के जितनी इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से डालती है, क्योंकि मैं सुबह स्ट्रक्चर करता हूँ, रोजाना बताता हूँ। और मेरे क्वेश्चन हटके हैं, लीक से हटके हैं, 10 लाख बच्चों में जो वो पढ़ते हैं उनसे हटके हैं। और यूपीएससी के भी इसी पैटर्न पे आएंगे, जो आपको 16 जून को पेपर होगा ना, वो इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। ये मेरी बात को याद रखना, एज ए प्रोफेसर विद 42 ईयर्स एक्सपीरियंस। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, भाई मेरे जो है 19,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन बड़े खेद की बात है कि सिर्फ 200-250 जो है व्यू है। आप रोजाना कहते हैं सर करंट अफेयर्स की वीडियो, व्यूज तो नहीं है। जो देखने की चीज है, जो पढ़ने की चीज है, वो 10 लाख बच्चे पढ़ नहीं रहे। मुझे समझ नहीं, ये नहीं आ रहा कि बच्चे करंट अफेयर्स में पढ़ क्या रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है।
और आपकी भी। जो इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो समझ आ गया। वो कहते हैं जी हमें तो पिछले कई सालों से नहीं पता था, 2-2 3-3 साल हम फेल हो गए प्रीलिमिनरी में, जीएस पेपर 1 में। लेकिन करंट अफेयर्स जो है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। थैंक यू वेरी मच।